एक मैं मोदी जी को सुझाव देना चाहूँगा आपके माध्यम से, सिर्फ MCX पे सोने की ट्रेडिंग को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दें। 2000 साल के अंदर सोने का भाव पहुंचा 6000 रुपये और MCX आने के 25 साल के अंदर ही अंदर सोने का भाव पहुंच गया 1,62,000 रुपये। सट्टे बाजारी हो रही है प्योर सोने के अंदर, चांदी के अंदर प्योर सट्टा बाजारी हो रही है। 90% जितनी प्रोडक्शन है गोल्ड की ईयर के साल में चाइना और इंडिया मिलकर खरीदते हैं। देखो, कोई भी स्टेटमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी, चाहे वो मोदी जी कहे या सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करे, उसका इफेक्ट मार्केट पे ज़रूर आता है। चाहे वो ऑनलाइन मार्केट में देखोगे, ऑफलाइन मार्केट को, उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। रही बात जो उन्होंने स्टेटमेंट परसों पास करी थी कि गोल्ड मत खरीदिए, इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट ये आएगा कि देखो, लोग मानते हैं, अच्छी बात है, माननी भी चाहिए, मैं भी उनमें से एक हूँ, सबको प्राइम मिनिस्टर की बात को माननी चाहिए, लेकिन उसके क्या बैक ड्रॉज है, उसके क्या बैक फायर्स है, उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। अब एज अ ज्वेलर मैं आपको बस यही सजेशन दे सकता हूँ कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे आनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी, ज्वेलरों को भी और पब्लिक को भी। 1 घंटे में आके एक स्टेटमेंट दे के चले जाने से सिर्फ पैनिक क्रिएट होता है। मैं मानता हूँ इसमें व्यापारी को नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे मेरे 1963 में भी तो हुआ था, पंडित जी के टाइम में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है दिल्ली की उन तंग गलियों में। दरिबा कला मार्केट है, ऐतिहासिक मार्केट है। अगर ज्वेलरी लेनी है किसी को दिल्ली के अंदर तो वो यहाँ पर आता है। और अगर अब बीते दिन की बात करें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक अपील थी लोगों से कि ना सोना खरीदे, फ्यूल कंजप्शन कम करे, विदेश जाने के लिए ना जाए, फॉरेक्स जो करेंसी है वो ना खरीदे। उसके ऊपर अगर बातचीत करें कि यहाँ पे व्यापार मंडल के जो लोग हैं उनके ऊपर या व्यापारियों के ऊपर कितना कुछ फर्क पड़ेगा, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ दरिबा कला व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी है मनीष वर्मा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि ये लगातार, अभी ड्यूटी भी बढ़ा दी गई थी, 9,500 की उछाल जो है सोने में देखने को मिली, उसके बाद लोगों से ये भी अपील करी जा रही है कि सोना ना खरीदे, तो उसके सोना ना खरीदने से आपकी कैसे नींद उड़ रही है? देखिए, हम लोगों की नींद नहीं उड़ रही है क्योंकि सोना के भाव बढ़ने की वजह से मार्केट वैसे ही बहुत स्लो चल रही थी। एक मैं मोदी जी को सुझाव देना चाहूँगा आपके माध्यम से, सिर्फ MCX पे सोने की ट्रेडिंग को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दें। मात्र कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने अपना सिंडिकेट बना करके MCX पे भाव को ऊपर नीचे करते हैं और उसके पीछे सब लोग जा रहे हैं। जब MCX नहीं था तब सोने का भाव 5,000 6,000 था सन 2000 में। जब से MCX आया है, सोने का भाव 5,000 6,000 रुपये से छोड़ करके 1,62,000 रुपये आज की डेट में चल रहा है। MCX के आने 25 साल के अंदर 2000 साल के अंदर सोने का भाव पहुंचा 6,000 रुपये और MCX आने के 25 साल के अंदर ही अंदर सोने का भाव पहुंच गया 1,62,000 रुपये। अब आप ये समझ लिए कितने % की तेजी आ चुकी है। कोविड के अंदर जब दुकानें बंद थी तब सोने का भाव कोविड के अंदर बंद हुआ था 32,000 रुपये। लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही थी। इस वजह से जब दुकानें खुली हैं तो आप ये देखिए 32,000 का भाव कोविड काल के अंदर, जब दुकानों के शटर डाउन है, सब कुछ चीज़ बंद है, तब सोने का भाव 32,000 से, जब कोविड के बाद दुकानें खुली थी तब 45 से 46,000 रुपये हुआ था। मतलब 15 से 16,000 रुपये की तेजी आ गई थी। दुकान शटर डाउन में वर्ल्ड में वो था कि सारी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही थी, सट्टे बाजारी हो रही है प्योर सोने के अंदर, चांदी के अंदर प्योर सट्टा बाजारी हो रही है। MCX आने के बाद 2000 साल में सोने का भाव पहुंचा था 6,000 रुपये और MCX आने के 25 साल के अंदर सोने के भाव के अंदर आप ये समझ लीजिए कितनी तेजी आ गई है। सोने का भाव 1,62,000 रुपये आज पहुंच चुका है और जबकि पिछले साल 1,90,92,000 रुपये भी MCX के अंदर 2 लाख रुपए का आंकड़ा टच करके आ चुका है। वहीं पर जब जब देश संकट में आता है तो मोदी जी अपनी मन की बात तो करते हैं जनता से। लास्ट टाइम भी जब बात करी थी तब थालियां बजवा दी थी, लोगों ने थालियां बजाई, सब कुछ करा। तो इस बार भी तो मोदी जी की ज्यादा सुनते हैं, क्या पता वो ना खरीदे, ना कहीं घूमने जाए, ना अपनी गाड़ियां चलाए। देखिए, घूमने ना जाए, गाड़ी ना चलाए, ये हो सकता है, लेकिन 4 करोड़ सुनार और ज्वेलर्स अगर काम नहीं करेंगे 1 साल तक तो खाएंगे क्या? आप इस चीज पे तो रोक लगा रहे हैं कि सोने चांदी के जेवर ना खरीदे, सोने चांदी के जेवर ना खरीदे, लेकिन इस चीज पे रोक नहीं लगा रहे कि MCX पे सट्टे बाजारी बंद हो इसकी।
जब भाव बढ़ेगा ही नहीं, जब मान लीजिए 700 टन सोना था और मान लीजिए भाव 30 या 40 हजार रुपए का भाव होता, तो हमारी कितना फॉरेक्स बचती। विदेशी मुद्रा ही तो बचाना चाह रहे हैं आप। अगर भाव अपने आप स्टेबल हो जाएगा, अगर हो जाएगा, आज मैं आपको बताता हूँ, चाइना और इंडिया मिलकर के 90% जितनी प्रोडक्शन है गोल्ड की ईयर के साल में चाइना और इंडिया मिलकर खरीदते हैं, और उससे 20 या 25 गुना ज्यादा ट्रेडिंग MCX पे हो जाती है। सट्टेबाजी तो है कि ना किसी ने सोना खरीदा, ना किसी ने सोना बेचा, बस प्रॉफिट बुक हो गया। तुम्हारे को कम मिला तो तुमने प्रॉफिट ले लिया, तुमने ज्यादा हो गया तो तुमने अपना प्रॉफिट ले लिया। MCX पे ये हो रहा है। और हो क्या रहा है, जो सुविधा ज्वेलर्सों के लिए बनाई गई थी वो ही इसका ज्वेलर्सों का कालनेमी बन गई है। भाव इतना बढ़ गया है, इस वजह से कोई भी व्यापार नहीं चल पा रहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष है। क्या क्वेश्चन पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? क्या कुछ जो है व्यापार के ऊपर फर्क पड़ने वाला है इससे, ये जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की? देखो, कोई भी स्टेटमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी, चाहे वो मोदी जी कहे या सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करे, उसका इफेक्ट मार्केट पे ज़रूर आता है। चाहे वो ऑनलाइन मार्केट में देखोगे, ऑफलाइन मार्केट पे, उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। रही बात जो उन्होंने स्टेटमेंट परसों पास करी थी कि गोल्ड मत खरीदिए, इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट ये आएगा कि देखो, लोग मानते हैं, अच्छी बात है और माननी भी चाहिए, मैं भी उनमें से एक हूँ, सबको प्राइम मिनिस्टर की बात को माननी चाहिए, लेकिन उसके क्या बैक ड्रॉज है, उसके क्या बैक फायर्स है, उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। अब एज अ ज्वेलर मैं आपको बस यही सजेशन दे सकता हूँ कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे आनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी, ज्वेलरों को भी और पब्लिक को भी। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपके पास अपना कोई पुराना गोल्ड है तो आप उसको रिफर्बिश करके, उसको गला के, उसको रीयूटिलाइज करके आप उसको यूज में ले, एक तरीका ये है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे सोने की कंजम्पशन कम हो जाएगी, स्टेटमेंट के बाद थोड़ी सी कंजम्पशन कम होगी, लेकिन भाई जैसे मैंने अभी मैम ने बात करी थी, ऐसे में क्या होता है, पैनिक बाइंग सबसे ज़्यादा होती है। जैसे इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई कल रात में, जो 6 से 9% बढ़ा के सीधा 15% कर दिए, सेस वेस सब मिला के, तो ऐसे में पैनिक बाइंग सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप स्टैट्स देखेंगे, ऑनलाइन जाके भी स्टैट्स देखेंगे, तो बुलियन बार्स के इतनी ज़्यादा बाइंग हुई है कल से और आज तक में, आपको कोई आइडिया भी नहीं, नॉर्मल से कई मतलब अच्छी क्वांटिटी में। तो एक तरीके से वही है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे में आके एक स्टेटमेंट दे के चले जाने से सिर्फ पैनिक क्रिएट होता है। एक प्रॉपर सिस्टम से अगर उसको एग्जीक्यूट करा जाए, एक प्रॉपर सिस्टम से सबको समझाया जाए कि हम किस स्टेज में हैं, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करा जाए विद अ सिस्टमैटिक अप्रोच, तब जाके चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी, ऐसे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श महेंद्रू है। तो आप काफी एजड हैं, काफी समय से मार्केट में देख रहे हैं, देश जब जब संकट में आया है, चाहे वो कांग्रेस का समय हो, उन्होंने भी सोना जो है गिरवी रखवा दिया था, यहाँ पर सोना खरीदने के लिए ही जो है अपील कर दी गई कि ना ही खरीदें। देखो, दोनों पर्पज अलग थे। जो गिरवी रखने का कारण था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की खत्म हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज की बिल्कुल ही एक तरह से इंडिया के पास खत्म हो गए थे। कुछ भी खरीदने के लिए हमारे पास इम्पोर्ट जो कंपलसरी चीज थी, उनको भी खरीदने के लिए पैसा नहीं थे, इसलिए वो करा था। वो उसका पर्पज अलग था। इंदिरा जी ने एक अलग टाइम पे करा था, उसका पर्पज अलग था। और आज का जो वो सब रीजन अपने अपने इंडिया के अपने थे, डोमेस्टिक थे, लेकिन आज का रीजन जो है, जो मोदी जी ने करा, ये इंटरनेशनल कारण से है। इसमें इंडिया का अपना कोई हाथ नहीं है। अभी भी आज की डेट में भी वर्ल्ड मार्केट में हमारे अड़ोसी पड़ोसी के देशों में तेल जो है दुगना तिगना हो गया है, और इंडिया में अभी तक कंट्रोल में है। पॉलिसी ऑफ इंडिया उसके अंदर, तो उसके कंट्रोल के लिए भी तो बोल दे कि ज्यादा गाड़ी मत चलाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। देखो, मैं ये उसी पे आ रहा हूँ। जो वो कंट्रोल पे कह रहे हैं, तो उसके अंदर तो कंट्रोल तो जो हमारी सभ्यता है उसके हिसाब से भी उन्होंने जो बातें कही है वो ठीक कही है, गलत नहीं कही। हम एक फीलिंग एक जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोरोना टाइम पे थाली बजाओ, लोगों ने थालियां बजाई, एक लोगों को इकट्ठा करने का, अपने लोगों को मनवाने का। और हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, आपका नेता अच्छा और ईमानदार हो तो उसकी बात मानी जाती है। अच्छा, व्यापारियों के लिए कितना कुछ फायदा है इसकी? किस अगर सोना नहीं खरीदेंगे, देखो, मैं मानता हूँ इसमें व्यापारी को नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यापारी को नुकसान है, लेकिन व्यापार से उठकर भी एक चीज है देशभक्ति। अगर हम वहां तक सोचेंगे तो अगर सोने का रेट बढ़ जाता है
तो मैंने सोना तो 70,000 भी खरीदा था, 80 भी खरीदा था, 90,000 भी खरीदा था। आज अगर मैं अपनी सेल को स्टॉप कर देता हूँ और स्टॉप करके ताला बंद कर देता हूँ तो भी मेरे बड़े बड़े रेट बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट जो भी आ रहा है। डे टू डे ट्रेडिंग नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास तो आ रहा है, सोने का रेट तो बढ़ रहा है। तो उससे इसमें कोई दो राय नहीं, चलता पानी सबको अच्छा लगता है, चलता पानी कुएं का भी वही अच्छा लगता है। तो ट्रेडिंग तो करना जरूरी है, लेकिन ट्रेडिंग के ऑल्टरनेटिव मीडिया, जैसे अभी दूसरे एक और मैडम के पास से बात हो रही थी मेरी पहले, तो उनसे मैंने यही कहा था कि हम ऑल्टरनेटिव इसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि गोल्ड ही लिया जाए, गोल्ड की जगह हम प्लेटिनम का यूज भी कर सकते हैं। और उसके अंदर हम वेस्टर्न स्टाइल से अगर प्लैटिनम को अगर जिस रेट पे खरीदा जाता है उस रेट पे ही वापस जाता है, उसका रेट कम होता है। गोल्ड जो है नहीं, जो गोल्ड है वो उसके बढ़ते हैं रेट। मैं बताता हूँ प्लेटिनम का रेट आज की डेट में लगभग 6,000 रुपए आजकल, और जो सोने से सस्ता पड़ रहा है। ये मैं बात उन दुकानदारों या कस्टमर्स के लिए कर रहा हूँ जो लग्जरी को में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिनकी नज़र में वैल्यू इतनी पैसा इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन लग्जरी उनको चाहिए, एक स्टेटस चाहिए। तो स्टेटस चाहिए तो प्लेटिनम उसका हल है लग्जरी के अंदर। और अगर उसके अंदर हम स्टोन लगा देते हैं, डायमंड लगा देते हैं, नेचुरल डायमंड लगा देते हैं, लैब ग्रोन डायमंड लगा देते हैं, तो लग्जरी आपकी वही रही, लेकिन गोल्ड का वेट कम हो गया तो उससे फायदा हो सकता है। और 14 कैरेट 9 कैरेट हम इसको गोल्ड की प्योरिटी को घटा के सोने की कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? शेखर कपूर। शेखर जी, क्या लगता है कि अभी अगर मार्केट की बात करी जाए, जब से अपील हुई है परसों से, तो परसों से लेके आज तक की अगर ग्राहकी की बात करी जाए तो ग्राहकी में कितना फर्क है? ग्राहकी में तकरीबन 80% का फर्क आ गया है। अभी मोदी जी ने जो अपील करी है सीधे लोगों पे असर करी है। दूसरा, आज जो मोदी जी ने ड्यूटी बढ़ा दी है, अब ड्यूटी बढ़ने से 9% का भाव में इजाफा हो गया। एक दिन में लगभग 12,000 रुपए की तेजी आई है। जो कस्टमर सोच रहा था कि भाव 1.5 लाख से 1,30,000 या थोड़ा इससे कम आ जाएगा तो हम अपनी परचेसिंग कर पाएंगे, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, अब उल्टा 1 लाख से 1,50 से 1,62 का रेट आने पर एकदम उसका बहुत वो मनोबल टूटा है और वो इस टाइम उस पोजीशन में नहीं है कि सोने चांदी के जेवर खरीद पाए। इसका सीधा सीधा असर 5 करोड़ जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उन पर पड़ेगा। क्या सरकार जो चाह रही है इस ट्रेड को खत्म करना चाह रही है? ऐसा भी होगा कि बेरोजगारी भी हो जाए, आप भी दुकानों पे कम स्टाफ रखना। अपना घर कैसे चलाएंगे? क्या उन्हें सरकार की तरफ से कोई भत्ता मिलने की उम्मीद है? सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करें। क्या नाम है सर जी? बसंत कुमार गुप्ता। तो वसंत जी, अभी चुनावी रैली थी, मोदी जी ने कांग्रेस को तंज कसा था कि ये आपके मंगलसूत्र भी उतार लेंगे। अब उन्हीं लोगों से बोल रहे कि सोना मत खरीदो, अब जब शादी होगी तो क्या पीतल के देंगे? भाई मेरे 1963 में भी तो हुआ था, पंडित जी के टाइम में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी ने सिर्फ ये कहा है कि मंगलसूत्र भी खींच लेंगे, ऐसे मोदी जी ने सिर्फ ये कहा कि 1 साल तक गुड़ ना खरीदे, लेकिन जब चुनावी रैली थी, चुनाव रैली में कहा था चलो खैर छोड़ो, वो कांग्रेस को तंज कसते हुए तो भैया हमारा फॉरेन एक्सचेंज जितना भी आ रहा है सारे गोल्ड के रूप में, क्रूड के रूप में वापसी जा रहा है। तो वो तो ये चाह रहे हैं जो हमारा 711 लाख करोड़ का जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था वो 496 लाख करोड़ का रह गया, उसको भरपाई करने के लिए रिक्वेस्ट करिए। उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गोल्ड खरीदने जाओगे तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देंगे। उनकी ऐसी कोई कंडीशन, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है पब्लिक से, पब्लिक उसमें मानेगी। दुकानदार भी तैयार है, मंदा तेजी जीवन में, लॉकडाउन में भी तो फेस किया था हम लोगों ने, करेंगे। लॉकडाउन में 2-3 साल तक वेट करा था, यहाँ तो फिर भी 1 साल की बात है। नहीं, कस्टमर आएगा, ऐसा नहीं है। जो कमाई हो रही थी वो नहीं होगी, कम होगी। कस्टमर पे इतना महंगा होने के बावजूद भी कस्टमर आएगा, थोड़ा आएगा, ठीक है। तो अभी तक कितना फर्क पड़ा है अगर मार्केट में बात करें? 80% डाउन हो गया बाजार, डाउन हो गया। हाँ जी, हवाबाजी को जो मर्जी कहते रहो, ये मेरी तो पूरा गल्ला है, ऐसा कुछ नहीं आएगा ही क्या। जो गिन्नी 12-15 हजार 10,000 की आती थी, आज 1,20,000 की मिलेगी नहीं, क्या लेगा लेवाल। जिसके घर में शादी है, जैसे 1 करोड़ की शादी में 33% हमारा होता था, ज्वेलर्स पे आता था, दामाद की चैन, इसकी चैन, बेटी का सेट, उसका संदन का सेट। अब तो कहते हैं हल्की सी चैन दे दे, एक अंगूठी दे दे, बस
बस नमस्ते, हम भी नमस्ते, वो भी नमस्ते। चलिए, तो आप क्या कुछ अपील करेंगे, कितना कुछ फर्क पड़ने वाला है? व्यापारी मंडल अगर बात करी जाए देश हित की, तो देश हित में तो खड़ा हुआ है, पर अगर अपने परिवार की बात करें तो उस परिवार को कैसे पालेंगे अगर मार्केट में ही कुछ होगा नहीं आगे सामने? देखो 5 करोड़ लोगों को अगर मोदी जी बचाना चाहते हैं तो उसका सीधा सिंपल सा एक मैं आपको बता रहा हूँ, MCX पे सोने की ट्रेडिंग को 1 साल के लिए सस्पेंड करा दीजिए। भाव आप देख लेना 50 से 60 हजार रुपए तो टूट ही जाएगा 100%। MCX पे ट्रेडिंग बंद हो। आपने महादेव बेटिंग ऐप बंद कराई, आप सारे ऑनलाइन बैटिंग ऐप बंद कराते जा रहे हो। ये भी MCX भी ऑनलाइन बैटिंग ऐप बन चुका है। आप MCX से सोने चांदी को सस्पेंड कर दीजिए, 100% कर दीजिए। ना आपको इससे GST मिल रही इसकी ट्रेडिंग से, ना कुछ हो रहा। सिर्फ युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और बाहर के जितने भी बड़े बड़े जो पूंजीपति बैठे हुए हैं वो मैनिपुलेटिंग करके सोने चांदी के भाव को ऊपर नीचे कर रही है। हर्षद मेहता जैसे ने कांड हुआ था, उससे बड़े बड़े कांड इसमें हो रहे हैं। युवा पीढ़ी तबाह हो रही है, इजी मनी के चक्कर में सब लोग तबाह हो रहे हैं। सब सुबह उठते के साथ ही बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे और ऑनलाइन सोना चांदी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। सिर्फ यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जो ज्वेलर शो के लिए लाया गया था MCX, वो ज्वेलर शो के लिए ही विनाशकारी हो रहा है, कालनेमी बन चुका है। और MCX पे सोने चांदी को तत्काल रूप से सस्पेंड कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना जो दरिबा कला का व्यापारी मंडल है उनका क्या कुछ कहना था। अब आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।